नमस्कार स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट अकाउंटिंग की आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में अमैलगमेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर के कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 11 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसमें दो कंपनीज़ की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, आर और एस लिमिटेड की, जिसमें आपको शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व्स दे रखे हैं और ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स दे रखे हैं। एसेट्स में आपको कंबाइंड रूप से नॉन करंट और करंट एसेट्स के अंदर सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रखा है कि आर लिमिटेड द्वारा एस का अंशों के इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आंतरिक मूल्य के आधार पर अधिग्रहण किया जाना है। यानी कि आर ने एस का अधिग्रहण किया है, तो आर यहाँ पर परचेजिंग कंपनी है और एस जो है वो वेंडर कंपनी है। क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशों में किया जाएगा और जो एंट्रीज़ हैं उसे हमें पार पर करना है, सम मूल्य पर करना है। यहाँ पर ये अंडरलाइन करने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है कि जो एंट्रीज़ हैं वो हमें पार पर करनी है। इसके अलावा 60,000 रुपये की म्यूचुअल डेट्स हैं जो कि आर द्वारा एस को दे हैं। आर के स्टॉक में 90,000 रुपये का ऐसा माल शामिल है जो कि एस के द्वारा लागत में 20% जोड़कर बेचा गया था। तो इसके लिए हम अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। अभी देखते हैं कैसे। जनरल एंट्रीज पूछी हैं दोनों कंपनीज़ की बुक्स में और इसके अलावा अधिग्रहण के तुरंत बाद आर लिमिटेड का बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का। सबसे पहले क्योंकि जो ये अमैलगमेशन है उसके बारे में आपको कहा गया है कि अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर अधिग्रहण किया जाना है, तो आंतरिक मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी होंगी। तो सबसे पहले मैं आर लिमिटेड की यहाँ पर नेट एसेट्स जो है वो फाइंड आउट करने वाली हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ आर लिमिटेड, इसके लिए हमको आर की सन्ड्री एसेट्स चाहिए जिसे टेक ओवर करा है। तो यहाँ पर आर की जो आर लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड का अधिग्रहण किया जाना है। तो आर की जो नेट एसेट्स हैं वो 22.5 लाख की हैं, जिसमें से उसकी आपको जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो लेस कर देने हैं 4.5 लाख। तो नेट एसेट्स आपके पास आ जाएंगी 18 लाख की। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें नेट एसेट्स को नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करना है। तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 15,000 जो कि आर के शेयर्स हैं। तो आर लिमिटेड के एक अंश की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 120 रुपया प्रति अंश। इसी प्रकार हमें एस लिमिटेड के जो नेट एसेट्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। एस लिमिटेड की जो सन्ड्री एसेट्स हैं वो 13.5 लाख की हैं, माइनस कीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,85,000, तो नेट एसेट्स हैं 10,65,000 रुपया एस लिमिटेड की। तो एस लिमिटेड की नेट एसेट्स 10,65,000 के बदले में आर लिमिटेड अपने शेयर्स इशू करने वाली है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स इश्यूड टू आर लिमिटेड फाइंड आउट करने के लिए हमें नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड को डिवाइड करना है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड से। तो 10,65,000 के बदले में कंपनी अपने 120 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला शेयर देगी। तो इसका मतलब 10,65,000 डिवाइडेड बाय 120 8,875 अंशों में भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है जो कि मैंने ऊपर भी आपको कहा था कि प्रविष्टियाँ क्योंकि सम मूल्य पर करने की बात हो रही है, तो जब भी ऐसा आपसे कहा हो कि प्रविष्टियाँ सम मूल्य पर करनी है, ऐसी स्थिति में परचेज कंसिडरेशन की गणना करते समय नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड का जो गुना है वो हमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर से करना है, फेस वैल्यू पर शेयर से करना है, जो कि फेस वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू 120 है परंतु फेस वैल्यू 100 है। तो 8,875 अंशों की संख्या है, गुना कीजिए फेस वैल्यू 100 से। तो इस प्रकार परचेज कंसिडरेशन 8,87,500। इसके बाद एंट्रीज करने का तरीका वही है। सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एस लिमिटेड की पुस्तकों में खाते बंद करते हैं। खाते बंद करने पर पहली एंट्री एसेट्स के ट्रांसफ़र की। इसी प्रकार सन्ड्री क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके इसको बंद करना है। उसके बाद आपको आर लिमिटेड टू रियलाइजेशन करते हुए परचेज कंसिडरेशन ड्यू करना है। पीसी हमने अभी ऊपर फाइंड आउट करी है वैल्यू।
देन इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो 9 लाख की कैपिटल है और 1,65,000 के रिजर्व्स हैं। सो 10,65,000 विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन का जो लॉस है वो आपको ट्रांसफ़र करना है होल्डर्स के अकाउंट में 1,77,500। देन परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड टू आर लिमिटेड 8,87,500 being 8875 equity shares received at face value as purchase consideration. Then equity shareholders to इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड 8,87,500। तो जो इक्विटी शेयर्स हमें परचेज कंसिडरेशन के रूप में प्राप्त हुए थे तो उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो उसी की एंट्री थी ये अंतिम प्रविष्टि। इसी के साथ जो वेंडर कंपनी है उसकी पुस्तकों में सभी खाते बंद हो जाएंगे। इसके बाद हमें आर लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टेक ओवर करने की। तो एसेट्स को टेक ओवर किया तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 13,50,000। देन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स को टेक ओवर करा है 2,85,000। लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड को पीसी से क्रेडिट कीजिए 887500। देन टू कैपिटल रिजर्व डिफरेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। क्रेडिट की साइड में डिफरेंस बच रहा है तो इसको आप 1,77,500 कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हुए दिखा देंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड टेकन ओवर एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू। नाउ वी हैव टू पे दिस पीसी। सो लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,87,500 परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। तो जब भी हमसे प्रविष्टियाँ जो है वो पार पर करने को कहा जाएगा तो एक तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पीसी कैलकुलेट करते समय हमको मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से करना है और दूसरा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रीमियम उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि फेस वैल्यू 100 है और हमने उसी से मल्टीप्लाई करके पीसी कैलकुलेट करा है। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ पर नहीं उत्पन्न होगा। तो सिंपली लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,87,500 पीसी डिस्चार्ज। देन म्यूचुअल डेट्स में आर और एस एक दूसरे के डेटर और क्रेडिटर भी थे अमेलगमेशन से पहले। अब चूँकि अमेलगमेशन हो गया है तो इस तरह के म्यूचुअल जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पर आर लिमिटेड क्रेडिटर के रूप में थी और जो एस लिमिटेड है वो डेटर के रूप में थी। तो एंट्री हम करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि एस के जो डेटर्स है वो एसेट्स के अंदर ही शामिल है तो इसलिए हम इसको सन्ड्री एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। अब ऐसा करने से आर के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और एस के डेटर्स कम हो जाएंगे तो दोनों पर प्रभाव पड़ेगा 60,000। डेटर्स इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड सेट ऑफ अगेंस्ट क्रेडिटर्स। देन कैपिटल रिजर्व टू सन्ड्री एसेट्स, ये हमारी एंट्री है अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक की। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था कि आर लिमिटेड के स्टॉक में 90,000 रुपये का ऐसा माल शामिल है जो कि एस लिमिटेड द्वारा लागत में 20% लाभ जोड़कर बेचा गया था। तो हमें यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट की जो ये राशि है इसे हमें ज्ञात कर लेना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि हमें कहा गया है कि लागत में 20% जोड़कर, यहाँ पर हमारे पास लागत ना होकर विक्रय मूल्य है। तो यदि लागत को हम 100 माने, लाभ 20 है तो विक्रय मूल्य होगा 120। तो ऐसी स्थिति में हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 90,000 जो कि उसका मूल्य है माल का गुना 20/120 करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक है उसकी अमाउंट आएगी 15,000। मैं फिर से बता देती हूँ 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/120, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है स्टॉक की दैट इज़ इक्वलेंट टू 120, सो 15,000। तो ये आपको एलिमिनेट कर देना है। तो ये प्रविष्टियाँ थी। इसके बाद हमें बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट आफ्टर अमेलगमेशन। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड्स। ए शेयर कैपिटल में इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ आप दिखा दीजिए कितने शेयर्स हैं। शेयर्स में अभी हमने देखा
कि आर के स्वयं के शेयर तो 15,000 हैं और इसके अलावा कुछ शेयर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं एस को जारी किए गए हैं। तो 15,000 आर की स्वयं की इक्विटी अंश है 15,000, और जो इसने आर ने एस को जो जारी किए हैं पीसी की फॉर्म में वो हैं 8,875 अंश। तो दोनों का जोड़ लगा करके 23,875 इक्विटी अंश 100 रुपये का प्रत्येक अंश 23,87,500। ब्रैकेट में इसमें शो कर देंगे आउट ऑफ विच 8,875 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। देन रिजर्व एंड सरप्लस में आर के स्वयं के रिजर्व्स हैं 3 लाख, सिर्फ वही आएंगे। एस के रिजर्व्स हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में पहले ही ट्रांसफ़र कर चुके हैं। देन कैपिटल रिजर्व जो अराइज हुआ था आर की पुस्तकों में 3 प्रविष्टियाँ हमने की, जिनमें पहली में अराइज हुआ था 1,77,500, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक जो है 15,000 उसको आप लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,62,500। करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आर और एस दोनों के क्रेडिटर्स को जोड़कर यानी कि 4.5 लाख प्लस 2,85,000 माइनस कीजिए जो इनकी म्यूचुअल डेब्ट्स थी 60,000। तो ऐसा करने से आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 6,75,000। ठीक है। और इसके बाद आपको एसेट्स में शो करना है नॉन करंट एंड करंट एसेट्स में। सन्ड्री एसेट्स में ही सारी एसेट्स इंक्लूडेड हैं, तो सन्ड्री एसेट्स में हम दोनों का टोटल कर लेते हैं। 22,50,000 आर की स्वयं के सन्ड्री एसेट्स हैं। देन ऐड कीजिए टेकन ओवर फ्रॉम एस लिमिटेड, एस से परचेज करी 13.5 लाख की, ऐड कर दीजिए 36 लाख, माइनस कीजिए इसमें से कैंसिलेशन ऑफ म्यूचुअल डेट्स, क्योंकि डेटर्स भी कम होंगे 60,000 से, तो डेटर्स जो है वो सन्ड्री एसेट्स में ही शामिल हैं, तो यहीं पर इनको लेस करना होगा। -60,000 35,40,000, और इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन स्टॉक 15,000 है। ऐसा करने से हमारे स्टॉक की वैल्यू कम होगी, यानी कि जो ये एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन स्टॉक होता है या अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक है, ऐसा करने से ऐसा करते समय हमें स्टॉक में से इसको घटाना होता है, इस अनरियलाइज प्रॉफिट को। तो यहाँ स्टॉक भी चूँकि सन्ड्री एसेट्स में शामिल है, तो ये हम जो डिडक्शन है वो भी यहीं करेंगे 15,000 की। तो 35,25,000 आप आउटर में दिखा दीजिए। इस प्रकार बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 35,25,000 लायबिलिटीज़ और एसेट्स का सेम आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर आपको फोटोग्राफ उसकी भी शो हो रही होगी क्वेश्चन नंबर 10 की, तो उसे आपको होमवर्क में करना है, खुद से करके देखना है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ भी आर और एस दो कंपनीज आपको दे रखी हैं, दोनों की शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, 6% डिवेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। देन आपके पास हैं फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल हैं दोनों की, और अदर नॉन करंट में फिक्शिशियस एसेट्स की फॉर्म में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और करंट एसेट्स हैं। आर लिमिटेड की ख्याति 2,40,000 और एस की ख्याति को 80,000 रुपये पर रिवैल्यूएट किया गया। एस लिमिटेड का अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर एकीकरण करती है, इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर। दोनों की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज देनी है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसमें और इसमें जो अंतर है वो केवल इतना है कि पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि जो एंट्रीज हैं वो पार पर करनी है, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो जब ऐसा नहीं कहा गया तो हमें एंट्रीज भी पार पर नहीं करनी। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा देखिए, पीसी उसी प्रकार फाइंड आउट किया जाएगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में करा। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, यहाँ मैंने दोनों की नेट एसेट्स एक के साथ फाइंड आउट कर ली हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स, आर की 16,60,000 और एस की 5 लाख। गुडविल दोनों का रिवैल्यूएशन के बाद का प्राइस दे रखा है तो वो ले लेंगे। देन करंट एसेट्स गिवन थी 8 लाख 7 लाख, वो ले लेंगे। इस प्रकार 27 लाख और 12,80,000 आर और एस का अलग अलग टोटल आ जाएगा एसेट्स का, आउट ऑफ विच हमें जो है वो लायबिलिटीज़ आउटसाइडर लायबिलिटीज़ लेस करनी है। 6% डिबेंचर्स क्रेडिटर्स दोनों के अलग अलग, तो आर
में हमें 9 लाख लेस करने हैं टोटल और एस में 5 लाख। इस प्रकार नेट एसेट्स हमारे पास आ जाएंगी 18 लाख और 7,80,000। तो अब जो है वो आर लिमिटेड और एस लिमिटेड हमें यहाँ पर दो कंपनीज दे रखी थी और ये भी कहा गया है कि आर लिमिटेड के द्वारा एस लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया। तो यहाँ पर जो आर लिमिटेड है वो परचेजिंग कंपनी है और जो एस लिमिटेड है वो है वेंडर कंपनी। तो ऐसी स्थिति में पहले हमें परचेजिंग कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड विच इज़ परचेजिंग कंपनी है। तो नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 18 लाख अपॉन 12,000। सो ₹150 आ गया आपके पास वैल्यू पर इक्विटी शेयर। इसके बाद अब हमें ये देखना है कि वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स कितनी हैं। यहाँ वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स हैं 7,80,000। तो 7,80,000 के अगेंस्ट जो परचेजिंग कंपनी है वो अपना 150 इंट्रिंसिक वैल्यू का शेयर जारी करेगी। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड net assets of S limited upon intrinsic value per share of R limited. So 7,80,000 divided by 150 means 5,200 equity shares. अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हुआ। वहाँ पिछले क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में हमने इतना तो सेम किया, लेकिन उसके बाद हमने परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करते समय शेयर्स की संख्या का गुना फेस वैल्यू से किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें जो एंट्रीज करनी है वो पार पर नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में हमें इस नंबर ऑफ शेयर का मल्टीप्लिकेशन इंट्रिंसिक वैल्यू से ही करना है जो कि 150 है। तो इस प्रकार पर परचेज जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है वो 7,80,000 आ गया। यानी कि 100 रुपये फेस वैल्यू का जो अंश है वो हमने 150 रुपये में जारी किया, यानी कि 50 रुपया प्रीमियम पर। बाकी इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल परचेजिंग कंपनी की बुक्स में हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी शो करना पड़ेगा। तो एस लिमिटेड की पुस्तकों में ठीक पहले की तरह ही एंट्रीज होंगी जैसे हम पहले करते आए हैं, नो चेंज। तो आप इसको एक बार देखिएगा, आपके सामने सारी एंट्रीज आ रही हैं। सबसे पहले हमें एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में, देन हमें लायबिलिटीज़ और डिबेंचर को ट्रांसफ़र करना है सेकेंड एंट्री में। थर्ड एंट्री मैंने यहाँ पर आपके सामने परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की है, जो पहले भी हम कर चुके हैं बहुत बार। देन पीसी रिसीव करने की एंट्री आप यहाँ भी कर सकते हैं, और या इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको पहले कर दिया है, इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड डेबिट टू आर लिमिटेड। तो 7,80,000 जो पीसी आ रहा था उसी से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना, ये ट्रीटमेंट हम वेंडर परचेजिंग कंपनी की बुक्स में करेंगे। देन शेयर कैपिटल और कैपिटल जनरल रिजर्व को इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बीइंग लॉसेस, इनको भी हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को के अकाउंट में डेबिट कर देना है। देन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की एंट्री है। एट लास्ट एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की वो शेयर्स जो कि हमें पीसी के रूप में प्राप्त हुए थे 7,80,000। तो इस एंट्री के साथ वेंडर कंपनी की बुक्स में सभी अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। अब आपको बेसिकली यहाँ पर जो चेंज है वो देखने को मिलेगा जर्नल ऑफ आर लिमिटेड में। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं रहेगा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और गुडविल, इन तीनों को हमें डेबिट कर देना है। ठीक है, डेबिट कीजिए 5 लाख, 7 लाख और ये जो गुडविल है ये है आपके पास 80,000। जस्ट अ मोमेंट, हाँ गुडविल 80,000, क्योंकि एस लिमिटेड की जो ख्याति थी वो 80,000 की रिवैल्यूएशन के बाद का हमें प्राइस दे रखा था। देन टू 6% डिबेंचर्स 2 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख एंड लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड क्रेडिट कीजिए पीसी की अमाउंट से 7,80,000 से। चेंज यहाँ पे आएगा लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। यहाँ पर आपको क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स 5,200 था, उनका फेस वैल्यू 100 था और उन पर प्रीमियम था 50 पर शेयर। तो इस प्रकार लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड को 7,80,000 से, इक्विटी शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से अंकित मूल्य से 5,200 इंटू 100 और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 5,200 इंटू 50, इस प्रकार 5,20,000 और 2,60,000। PC discharged in 5,200 equity shares of ₹100 each at the rate of 150 per share. Then 6% डिबेंचर्स जो थे एस लिमिटेड में, उनको
उन डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी ने अपने खुद के डिबेंचर्स जारी कर दिए हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। 6% डिबेंचर्स इन एस लिमिटेड 2 लाख टू 6% डिबेंचर्स 2 लाख, 6% डिबेंचर्स इन एस लिमिटेड डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स। ठीक है, तो इस प्रकार इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट डिबेंचर होल्डर्स इन एस लिमिटेड हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स इन आर लिमिटेड, दैट्स वाई वी डिड दिस एंट्री हेयर। सो ये थी आपके पास जनरल एंट्रीज। अब आपको क्या करना है, इसकी बैलेंस शीट बनाकर देखनी है। तो आप इसको खुद से बनाकर देखिएगा। पहले हम 7-8 क्वेश्चंस में बैलेंस शीट को बनाना सीख चुके हैं, तो आप इसको आर लिमिटेड की बुक्स में बैलेंस शीट बनाकर देखिएगा। इसको फिर मैं आपको अदरवाइज सॉल्व्ड बैलेंस शीट आपकी फिर शेयर करूँगी। पहले आप एक बार इसको खुद से बनाकर देखिए। केवल जो यहाँ पर चेंज आएगा वो ये आएगा कि जब हम इसमें इक्विटी शेयर्स दिखाएंगे शेयर कैपिटल में, तो हमें दिखाना है आर की बुक्स में 17,200 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जो आर के खुद के पहले से शेयर्स इशूड हैं उनके अंदर हमें पीसी के रूप में जारी किए 5,200 शेयर्स को ऐड कर देना है। तो 12,000 प्लस 5,200 मीन 17,200 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 100, तो 17,20,000 तो शेयर कैपिटल में दिखाइएगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में हमें दिखाने होंगे 5,200 इंटू 50, 50 रुपया पर शेयर क्योंकि प्रीमियम था, तो 5200 अंशों पर 2,60,000 रुपया प्रीमियम। बाकी चीज़ों में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, तो आप इसमें उसी प्रकार बनाइएगा बैलेंस शीट जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कुछ क्वेश्चंस में। अदरवाइज़ मैं आपको उसका बैलेंस शीट को सॉल्व करके उसको शेयर करूँगी आपसे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।